ड्रैगन फ्रूट इडली। विराजपुर नाम के गांव में बद्री नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ मिलकर गांव वालों को इडली बेचता था। एक दिन बद्री के पास उस गांव में रहने वाला ब्याज का व्यापारी प्यारी आया। अब बद्री से प्यारी, क्यों भाई बद्री, क्या है ये रोज रोज के नाटक? पैसे कब दोगे? चुपचाप बोलो, वरना मेरे बारे में तो जानते हो ना। यूं कहा बद्री। पैसों का क्या है भाई, रोज ले तो रहे हो, रोज भर तो रहा हूँ, है ना? यूं कहा प्यारी। क्या कॉमेडी कर रहे हो? देखो, मेरे पास से सब 100 दिन के लिए पैसे लेते हैं, लेकिन 50 दिन में ही भर देते हैं, तो तुम भी सबकी तरह वैसे ही भरो। यूं कहा बद्री। देखिए भाई, मेरा व्यापार ही छोटा सा इडली का व्यापार है, उससे लाभ ही कम मिलता है, और अगर कुछ सामान बच गया तो लाभ तो छोड़ो, नुकसान हो जाएगा। चाहो तो रोज आकर एक प्लेट इडली मुफ्त में खाओ। मैं सोचूंगा कि भिखारी को दान कर दिया है, मगर ऐसा रोज आकर मुझे तंग मत करो भाई। यूं कहा। वो बातें सुनकर लोग हंसने लगे। उससे गुस्सा होकर प्यारी वहाँ से चले गया। फिर अगले दिन प्यारी अपने दोस्त जित्तू से बद्री की कही बात बताया। तब जित्तू, कैसे बेइज्जती कर दिया भाई आपका, भिखारी कहा? आप तो भिखारी के प्रेसिडेंट हो ना, वो कह सकता था ना। यूं कहा। तब प्यारी, अरे जोक्स मत करो, मुझे पहले से ही गुस्सा आ रहा है। जब तुम्हें जरूरत पड़ता है तो मैं तुम्हें काम आता हूँ ना, याद रखो। जित्तू, अरे तुम क्यों फील हो रहे हो? वैसी उसकी इतनी हिम्मत, लगता है हाथ में खूब पैसे मिल रहे हैं रे। उसका इनकम सोर्स बंद कर दे तो खुद रास्ते पर आ जाएगा। सोचो, उसके पास चुपचाप जाकर उसके इडली के गोल में चोरी छिपे कोई फ्रूट्स या फ्रूट जूस मिला दे और आ जाए तो इडली का गोल खराब हो जाएगा। अब लोग तो देख चुके होंगे तो वो उन्हें खिला भी नहीं सकता। अगर 4 दिन ऐसा कर दिया तो पैसे नहीं आकर खुद रास्ते पर आ जाएगा। यूं कहा। ऐसे 2 दिन के बाद जित्तू अपने हाथ में कुछ फ्रूट्स लेकर प्लान एग्जीक्यूट करने बद्री के पास गया। तब बद्री के पास जब गया तो वहाँ बच्चे बड़े बहुत सारे लोग टिफिन कर रहे थे। वहाँ बद्री पिंक कलर इडली सबको दे रहा था। लोगों से बद्री, आओ भाई आओ, आपके लिए स्पेशल इडली, ड्रैगन फ्रूट इडली। ये इडली खाओगे तो ये फ्रूट के रंग की तरह पिंक कलर में बन जाओगे। खून अच्छे से बढ़ेगा, आयरन बहुत होगा, सेहत तो तंदुरुस्त होगा, मुंह चमकने लगेगा। आओ भाई आओ, ड्रैगन फ्रूट इडली खाओ और हमेशा सेहत का ख्याल रखो। यूं कहा। वो बातें सुनकर मन में जित्तू, अरे ये क्या, हम जो आइडिया एग्जीक्यूट करने वाले थे वो उतने में ही ऐसा फ्रूट इडली शुरू कर दिया। ये बात पता चल गया तो वो प्यारी क्या कर बैठेगा पता नहीं। सोच ही रहा था कि उतने में वहाँ प्यारी आया। वहाँ भीड़ में मौजूद लोगों को देखकर वो आश्चर्य में पड़ गया था। फिर इन लोगों को देखकर बद्री इनके पास आया। अब उनसे बद्री, देखा भाई, मेरा साथ अन्याय करने का सोच रहे थे ना, वही मेरे लिए अच्छा साबित हो गया। एक और बात कहूँ, लोग जो भर भर के खा रहे हैं ना ड्रैगन फ्रूट इडली, वो आइडिया कहाँ से आया जानते हो? जित्तू के बेटे ने ही दिया। आप लोगों का प्लान जो था इडली के गोल में फ्रूट्स और फ्रूट जूस वगैरह मिलाने का, वो सब भी मुझे जित्तू भाई के बेटे ने ही कहा। वो लड़का मुझे ड्रैगन फ्रूट इडली का आइडिया भी दिया और मैंने ट्राई किया। देखो क्या मस्त सेट हो गया है, छोटे बच्चों को तो बहुत पसंद आ गया, भर भर के खा रहे हैं भाई। वैसा एक डाउट है, वो छोटे बच्चे में जो बुद्धि है वो आप लोगों को क्यों नहीं है? छी छी, पैसों के लिए इंसान के साथ कुछ भी करोगे क्या? कहकर प्यारी को पैसे देकर चले गया। वो देखकर जित्तू से प्यारी गुस्से में, अरे तुम ही नहीं, तुम्हारा बेटा भी कमीना है। देखो, उसके सलाह के वजह से ही बद्री के लिए कितना अच्छा हो गया। तब गुस्से में जित्तू, क्यों रे कमीने, छोटे बच्चे के बारे में क्या बात कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या? वैसे छोटा बच्चा के वजह से ही किसी का जिंदगी अच्छा हो गया है। मेरे बेटे पर मुझे गर्व है, मेरे आंखों में तो आंसू आ गए जानते हो। रे प्यारी, फिर कभी मेरे पास आकर ऐसा बेकार ख्याल में मदद मांगे तो ठीक नहीं होगा। जाओ यहाँ से कमीना। यूं कहा तो प्यारी वहाँ से चले गया।